किसान मजदूर होंगे उनको आरक्षण देकर के अलग से व्यवस्था देकर के उनको मजबूत किया जाएगा। लेकिन आप कल्पना करिए कि इस प्रदेश में 4-4 बार मुख्यमंत्री बनी है मायावती जी। मायावती जी, देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST में भी क्रिमिनल लागू होना चाहिए, तो मायावती जी उठ करके खड़ी हो गई कि तो सुप्रीम कोर्ट आरक्षण को समाप्त करना चाहती है, ये तो सुप्रीम कोर्ट संविधान को समाप्त करना चाहती है। मायावती जी उठ करके खड़ी हो जाती है, चंद्रशेखर रावण जी उठ करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि आपको अपने निर्णय पे विचार करना चाहिए और ये ऐसा नहीं होगा। इसलिए मायावती जी कहती है कि जो ऐसी समाज में गरीब कमजोर हैं, उनके समाज के ही लोग हैं, वो उनको आरक्षण न मिल करके आरक्षण का लाभ बार बार मायावती जी लेते रहे। आखिर मायावती जी, आप देश प्रदेश में 4-4 बार मुख्यमंत्री बनी हो, आपके पास हजारों करोड़ की संपत्ति है, अब आप आरक्षण क्यों लेना चाहती हो? आपको आरक्षण स्वेच्छा से छोड़ देना चाहिए और क्रीमी लेयर की लड़ाई को लड़ना चाहिए कि जो भी इस हमारे जाति के कमजोर है, गरीब है, वंचित है, आज तक आरक्षण नहीं मिल पाया है, उन लोगों को आरक्षण दिया जाए, उनको मजबूत किया जाए, उनको सरकार की अधिक सुविधा दिया जाए, वो लोग भी मजबूत होकर के दूसरे के समानांतर खड़े हो जाए। लेकिन मायावती जी ने विरोध किया क्रीमी लेयर का। जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की मांग है कि इस देश में क्रीमी लेयर लगना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आप सुने होंगे, देश के प्रधानमंत्री जी की चर्चा हो रही है, अभी सदन में बात हो रही है कि 2034 में इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन, पूरे देश में सारे जगहों पे एक ही बार चुनाव होगा। तो नरेंद्र मोदी जी को चिंता है कि पूरे देश में एक ही साथ चुनाव होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को चिंता है कि पूरे देश में एक सारे लोगों को एक ही तरह का टैक्स भरना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी को चिंता है कि एक देश एक राशन कार्ड होगा, एक देश एक आधार कार्ड होगा, एक देश एक पहचान पत्र होगा, एक देश में एक टैक्स लगेगा, एक देश में एक कानून बनेगा। तो नरेंद्र मोदी जी, आप इस देश में एक देश एक शिक्षा की बात क्यों नहीं करते हो? यहाँ गरीब का बेटा दूसरा किताब पढ़ता है, अमीर का बेटा दूसरा किताब पढ़ता है, प्राइमरी स्कूल में दूसरी किताब पढ़ाई जाती है, बड़े बड़े विद्यालयों में दूसरी किताब पढ़ाई जाती है। तो आप क्यों नहीं कहते हो कि देश के सारे विद्यालयों में एक ही किताब पढ़ाई जाए, देश के सारे गरीब किसान अमीर पूंजीपतियों को भी वही पढ़ाया जाए, तो देश के गरीब को पढ़ाया जाए। लेकिन शिक्षा की बात मोदी जी नहीं करते कि एक समान शिक्षा दी जाए। तो जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की लड़ाई है कि इस देश में सारे लोगों को एक समान शिक्षा मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब का बेटा हो, चाहे अमीर का बेटा हो, चाहे राजा का बेटा हो, सारे लोगों को एक ही किताब पढ़ाना पड़ेगा। सारे लोगों को एक ही तरह की किताब पढ़ा करके उनको उनके बराबर खड़ा करना होगा। ये जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की लड़ाई। नरेंद्र मोदी जी को आप लोग टीवी में बहुत देखते होंगे, जब अमेरिका में जाते हैं नरेंद्र मोदी जी तो कहते हैं कि हमने अपने देश के 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, 80 करोड़ लोगों को जिंदा रखा हूं राशन देकर के लिए। रूस में जाकर के बताते हैं, अमेरिका, जापान, दुनिया के तमाम देशों में जाकर के नरेंद्र मोदी जी बताते हैं कि हम 80 करोड़ को लोगों को राशन देते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी कभी ये नहीं बताते हैं कि जो 80 करोड़ लोग हमको टैक्स के रूप में लाखों रुपया देते हैं, उन्हीं के पैसे से हमको चाय मिलती है, उन्हीं के पैसे से मैं कपड़ा पहनता हूँ, उन्हीं के पैसे से मेरे सुरक्षा में लगे हुए सुरक्षा कर्मी है, उन्हीं के पैसे से हमारा जीवन यापन होता है। ये कभी नहीं बताते।